हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़राइल की सीमाएं। क्योंकि इज़राइल काफ़ी चर्चाओं में रहता है, इसलिए इसकी सीमाएं एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हम इज़राइल की सीमाएं किस तरीके से याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इज़राइल है, इज़राइल कहाँ स्थित है, कौन से महाद्वीप में है। तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया के भी कौन से हिस्से में है, पश्चिमी हिस्से में। तो इज़राइल जो है एक पश्चिमी एशियाई कंट्री है। तो हमें इसकी सीमाएं देखनी है, कौन कौन से देश से टच करती हैं। तो देखते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें यहाँ इज़राइल लिखना है। आपको एकदम याद हो जाएंगी, इतने आसान तरीके से हम इसे याद करेंगे। इज़राइल की सीमाएं देख रहे हैं, इज़राइल की सीमाएं कौन कौन से देश से टच करती हैं, तो उसके लिए हमने इज़राइल ही लिखा है। तो हमें यहाँ पे देखना है ले से एक देश है जो कि इजराइल से सीमा अपनी टच करता है, लेबनान। तो इजराइल की सीमा को टच करने वाला पहला देश कौन सा है, लेबनान। फिर जय जय अक्षर से जो देश बनता है वो है जॉर्डन। तो दूसरा देश जो कि इजराइल की सीमा टच करता है वो है जॉर्डन। फिर तीसरा देश हम देखेंगे ई से। ई जो है, ई से कोई डायरेक्ट कंट्री नहीं बनती है, हम ई की जो मात्रा होती है उसका इस्तेमाल करेंगे, ई मी। तो इसमें हम ई से हम देश बनाएंगे मिस्र। आ रहा ना, मी ई साउंड का इस्तेमाल करते हैं, हमें एक देश बनाना है मिस्र। मिस्र एक देश हो जाएगा जो कि इजराइल के साथ सीमा टच करता है। और फिर चौथा हम देश जो बनाएंगे वो बनाएंगे इस रा से। तो रा से जो हम बनाएंगे, रा को हम चेंज कर लेंगे सा में। बहुत आसान है, रा उठाएंगे और रा को चेंज कर लेंगे सा में। और सा से जो देश बनेगा वो बनेगा सीरिया। तो देखिए एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ला से लेबनान, जैसे जॉर्डन, ई से ई की साउंड का इस्तेमाल करते हुए मिस्र, और रा को हम चेंज कर लेंगे सा में, तो ये हो जाएगा सीरिया। अब इसराइल से ये जो देश हैं, ये तो सीमाएं हो गई देशों की, लेकिन इसराइल के साथ कुछ सागर भी जुड़े हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। तो ला से ही एक सागर हमारा बनता है, लाल सागर। ये हम आसानी से याद रख सकते हैं, ला से दो चीज़ें, लेबनान और लाल सागर। और फिर एक दूसरा हमारा सागर बनता है या, अक्सर से हम इसको याद रख सकते हैं या। तो या अक्सर को हम चेंज कर लेंगे माँ में, इसके जैसा ही दिखता है या और मैं। तो माँ से बन जाएगा मध्य, मध्य सागर, यानी कि भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कितनी चीजें हैं जो कि इजराइल की सीमा के साथ टच हो रही हैं। चार देश हैं, एक है ला से लेबनान, जा से जॉर्डन, ई मिस्र, सीरिया, और दो सागर हैं, लाल सागर और भूमध्य सागर। अब बात यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, नए नए तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सीमाओं तक ही एग्जाम क्वेश्चन सीमित रहे। हमें ये भी देखना होगा कि ये जो देश है इसकी लोकेशन कहाँ है। जैसे हम मान लेते हैं, ये हमारा इजराइल है, ये हमारा इजराइल है। तो हमें एक मोटी मोटी लोकेशन याद होनी चाहिए कि अगर इसका एक पड़ोसी देश सीरिया था तो वो सीरिया किस तरफ था। तो सीरिया इस तरफ पड़ेगा। एक इसका पड़ोसी देश लेबनान था, लेबनान इस तरफ पड़ेगा। एक इसका पड़ोसी देश मिस्र था, तो मिस्र इस तरफ पड़ेगा, ठीक है। और एक इसका पड़ोसी देश था जॉर्डन, तो जॉर्डन इस तरफ पड़ेगा। अब देखिए ये किस तरीके से हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मान लो एक स्टेटमेंट हमारे सामने, एक तथ्य हमारे सामने दिया जाता है कि सीरिया इजराइल के दक्षिण में है। तो अगर हम देखते हैं लोकेशन, अगर हमें याद है, तो इजराइल के दक्षिण में नहीं है, इजराइल के उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है। या दूसरा किसी भी तरह से स्टेटमेंट बना दे कि लेबनान जो है वो सीरिया के इजराइल के दक्षिण में है, तो वो भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। लेबनान इजराइल
के दक्षिण में है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसी तरह से तीसरा यदि स्टेटमेंट बना दें कि मिस्र इजराइल के पश्चिम में है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आजकल आप देख रहे हैं कि नए नए तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये हमें इजराइल को फोकस करते हुए उसके जो चारों जो नेबरिंग कंट्री हैं वो हमें ध्यान होने चाहिए कि उनकी डायरेक्शन क्या है। फिर साथ ही साथ हम इन देशों की राजधानी भी देख लेते हैं। तो मिस्र की जो राजधानी है, मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी कौन सी है, काहिरा, जो कि एक बंदरगाह भी है। उसके बाद हम सीरिया की राजधानी कौन सी है, दमश्कस। लेबनान की राजधानी कौन सी है, बेरूत। और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। ये जो लेबनान है, इस लेबनान देश को जो है पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, पूर्व का स्विट्जरलैंड। और ये जो लेबनान देश है, यहाँ एक घाटी भी है, बेका घाटी, जो कि सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये बातें हम इसमें ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।